नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। महाभारत गूढ़ रहस्य से भरा है। जहां यह हमें जीवन में सही और गलत की पहचान बताता है, तो वहीं इसके अनेकों रहस्य हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज भी एक ऐसे ही रहस्य के बारे में हम बात करेंगे। आइए एक ऐसा ही रहस्य आज हम आपको बताते हैं। वो ये है कि महाभारत में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 कृष्ण थे। इनमें से 2 असली और एक नकली कृष्ण। सबसे पहले कृष्ण की अगर बात करें तो महाभारत में पहले कृष्ण महर्षि वेदव्यास थे, जिन्होंने महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। इनकी माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम महर्षि पराशर था। इनका असली नाम श्री कृष्ण द्वैपायन था। इस संबंध में 2 कथाएं मिलती हैं। पहली यह कि इनका रंग सांवला था, इस वजह से इनका नाम कृष्ण पड़ा, और इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए इन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन कहा गया। दूसरी है कि जन्म लेते ही ये महर्षि युवा हो गए थे और तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए थे। तपस्या करने से वे काले हो गए थे, इसलिए इन्हें द्वैपायन कृष्ण कहा जाने लगा। वेदों का विभाग करने के कारण वे वेदव्यास नाम से प्रसिद्ध हुए। सवाल ये है, इनको पहला कृष्ण क्यों कहते हैं? दरअसल ये भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का वर्णन है, उनमें महर्षि वेदव्यास का भी नाम है। गीता उपदेश में भी एक बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं महर्षि वेदव्यास की कृपा से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ था, और इन्हीं की कृपा से गांधारी के 100 पुत्र भी हुए थे। महाभारत में समय समय पर इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। इन्हीं के प्रयासों से भागवत धर्म की स्थापना भी हुई। महर्षि वेदव्यास ने ही संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिसे संजय ने धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का वर्णन महल में ही सुनाया था। महर्षि वेदव्यास ने अश्वत्थामा को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा था, और उन्होंने ही श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को शाप देने का अनुमोदन किया था। महर्षि वेदव्यास ने जब कलयुग का बढ़ता प्रभाव देखा, तो उन्होंने ही पांडवों को स्वर्ग की यात्रा करने के लिए भी कहा था। उन्होंने ही युद्ध के 15 वर्ष के पश्चात एक दिन के लिए युद्ध में मारे गए कौरव और पांडवों के भाई बंधुओं को जीवित कर दिया था। धर्म ग्रंथों में जो अष्ट चिरंजीवी बताए गए हैं, महर्षि वेदव्यास भी उन्हीं में से एक हैं। इसलिए इन्हें आज भी जीवित माना जाता है, और कहा जाता है कि ये कल की अवतार के समय भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे कृष्ण की। महाभारत के दूसरे श्री कृष्ण के बारे में सभी जानते हैं, जिन्होंने हर समय पर पांडवों का साथ दिया और अर्जुन का सारथी बनकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्हें विजय दिलाई। वहीं महाभारत के महानायक भी थे। इन्होंने ही कंस जैसे आतताई से मथुरा की प्रजा को मुक्त कराया था। इन्होंने ही काल यवन नामक राक्षस का वध भी करवाया था। इन्होंने ही कई बार जरासंध के साथ 2-2 हाथ किए थे। इन्होंने ही जरासंध की मृत्यु का मार्ग भी खोज निकाला था। इन्होंने ही बहुत सारे असुरों का अपने काल में संहार किया था। इन्होंने ही महाभारत में गीता का उपदेश दिया था, और इन्हें ही महाभारत का महानायक कहा जाता है। लोग कहते हैं कि युद्ध पांडवों ने नहीं, बल्कि श्री कृष्ण ने किया था। समय समय पर भगवान श्री कृष्ण पांडवों की सहायता करते रहे। महारथी कर्ण से अर्जुन को बचाने के लिए ही उन्होंने घटोत्कच को युद्ध में भेजने का निर्णय लिया था, और दुर्योधन को उसकी मृत्यु के नजदीक पहुंचा दिया था, जिससे कर्ण को अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा, और इस प्रकार उन्होंने अर्जुन की रक्षा की। अब बात करते हैं तीसरे कृष्ण की। महाभारत के इस तीसरे कृष्ण को नकली कृष्ण भी कहा जाता है। पुंड्रु देश के राजा का नाम था पौंड्रक। चेदी देश में यह पुरुषोत्तम नाम से सुविख्यात था। इसके पिता का नाम वसुदेव था, इसलिए वह खुद को वासुदेव कृष्ण कहता था। यह द्रौपदी स्वयंवर में भी उपस्थित था। कौशिक नदी के तट पर किरात, वंग एवं पुंड्र देशों में इसका स्वामित्व था। यह मूर्ख एवं अविचारी था। पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने बताया कि असल में वही परमात्मा वासुदेव और वही विष्णु का अवतार है। मथुरा का राजा कृष्ण नहीं, वह तो ग्वाला मात्र है। बस यही बात उसके दिमाग में बैठ गई थी, और उसने भी श्री कृष्ण की तरह अपना रंग और रूप बना लिया था। उसने सुदर्शन चक्र की भांति एक चक्र भी धारण किया था। राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुम मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को
कृष्ण बताता था और अपनी प्रजा से अपनी जबरदस्ती पूजा करवाता था और कहता था कि तीनों लोकों का स्वामी वही है। एक दिन उसने भगवान कृष्ण को यह संदेश भेजा था कि पृथ्वी के समस्त लोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार करने के लिए मैं वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है, इसलिए तुम इस वेश का त्याग कर दो और जो सुदर्शन चक्र तुमने धारण किया है या तुमने जो गदा धारण की है वो मेरे सामने उपस्थित कर दो, वरना मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इन चिन्हों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम इन चिन्हों का नाम को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय तक श्री कृष्ण उसकी बातों को और हरकतों को नजरअंदाज करते रहे, परंतु इस तरह उसके अत्याचार और भी बढ़ते चले गए। बाद में उसकी सब बातें अधिक सहन नहीं हुई और उन्होंने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध के मैदान में यानी रणभूमि में नाटकीय ढंग से युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुए इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस पौंड्रक नामक अविचारी का भी वध करके जनता को, वहां के नगरवासियों को इसके अत्याचारों से मुक्त कराया। तो ये थी कहानी महाभारत युद्ध में महाभारत काल में उपस्थित 3 कृष्णों की। तो आपको ये बात पहले से पता थी तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।